रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सुबह हमेशा उजियारी ही होती है। अंधेरे पर हमेशा सूरज की जीत होती है। मंगलवार रात करीब 1 बजे के आसपास महाकुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ा कि अफरा तफरी मच गई। अनहोनी हुई, लेकिन सवेरा होने से पहले ही हालात सुधार लिए गए। बहुत तेजी से काम हुआ। महाकुंभ नगरी में अब सब कुछ सामान्य है। श्रद्धालु आराम से स्नान कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हैं, एक एक मिनट की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि एक सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर भगदड़ जैसे हालात पैदा क्यों हुए। क्या किसी ने अफवाह फैलाई? मामले की जांच शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच अखाड़ों के महामंडलेश्वरों का स्नान भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि भगदड़ के बाद अखाड़ों के महामंडलेश्वरों का स्नान स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखाड़ों से बात की और स्थिति सामान्य होने के बाद सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। महाकुंभ में स्नान सुचारू रूप से जारी है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। ये सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, संगम नगरी में अब हालात काबू पर हैं और योगी आदित्यनाथ ने सभी से अपील की है कि जो जहां है वहीं के बने घाटों पर ही स्नान करे। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो हादसा होने के बाद अगर बात की जाए तो हादसा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी मामले पर और वहां की स्थिति पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की है वहां के जो महाकुंभ में श्रद्धालु आए हैं, उनसे अपील की है कि जहां पे उस 20 से 21 किलोमीटर के दायरे में जो अस्थायी घाट बनाए गए हैं, जो जहां भी श्रद्धालु हो वो वहां पर स्नान करे, ना कि फिर संगम का जो मुख्य घाट है वहीं पर। क्योंकि संगम जो है वो पूरे प्रयागराज में 21 किलोमीटर के दायरे में बनाया गया है और अस्थायी घाट बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन सभी अस्थायी घाटों पर जो श्रद्धालु है वो कहीं भी स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपील की है कि जो जितने भी अखाड़े हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है कि जो भी श्रद्धालु देश और दुनिया से आए हुए हैं, करोड़ों श्रद्धालु जो आए हुए हैं, के स्नान करने के बाद ही अखाड़ा के जो अध्यक्ष हैं जी, उनके बाद स्नान करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी घटना थी और घटना होने के बाद अब वहां की स्थिति जो है सामान्य होती नजर आ रही है। जी राजेश, जहां एक तरफ शासन का ये कहना कि अब स्थिति कंट्रोल में है और अब स्नान भी वहां से चालू हो गया, तो वहीं इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी किया जा रहा है, क्योंकि
सवाल उठाए जा रहे हैं इस वक्त सरकार के ऊपर, क्या कहना है इसके बारे में? चल रहा राजेश, आवाज आ रही? ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि भगदड़ मचने के बाद हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे, लेकिन वही शासन प्रशासन ने समय रहते हालात पर काबू पाया और अब स्नान सुचारू रूप से शुरू हो गया है।